Hello everyone, welcome back to my channel guys. Love is life. एंड लास्ट पार्ट में आपसे सुना था जो हमारी एजे रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि उसके वजह से उन दोनों भाइयों की वजह से उसकी खुद की सिस्टर का जो है जान खतरे में आ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और वो जो है टोनी को बोलती है कि जाकर उन दोनों के बारे में पता लगाओ कि वो दोनों हैं कहाँ। और जो टोनी होता है वो पता लगाने के लिए वहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाता है, और उस करीबन 2-3 घंटे के बाद उसे पता चल जाता है कि वो दोनों अपने ही ये में रहते हैं, पैलेस में रहते हैं। देन वो दोनों वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो सीमा रहती है उसकी जो जान है बहुत ज़्यादा खतरे में है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को क्या पता कि हमारी एज जब तक है उसकी फैमिली क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो देन उनको ये पता नहीं रहता, वो दोनों पार्टी करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और इस बीच जो है इनका जो फैमिली रहता है वो तो वहाँ पे नहीं रहता, तो उनको उतना कोई नहीं रहता, चिंता नहीं रहता। तो वो दोनों पार्टी कर रहे थे दोनों भाई। और जो हमारी जो टोनी होता है वो सबके बारे में पता लगाता है, उस लोकेशन के बारे में भी और ट्रैक कर लेता है। देन वो करीबन से इन सब के बारे में पता लगाते लगाते शाम हो जाती है। शाम से नाइट करीबन 9 बज जाता है जब उसके बारे में पता लगाता है। तो वो सीधा एजे के पास कॉल करता है और बोलता है बॉस सब कुछ पता लग गया है, वो दोनों कहाँ हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको मैसेज कर दे रहा हूँ। तो जो एजे रहते हैं बोलते हैं ओके, तो हम मॉर्निंग में जाएंगे। तो जब टोनी ये बोलता है तो एजे बोलते हैं नो, मॉर्निंग नहीं, अभी जाएंगे, जस्ट अभी, जल्दी आओ, फिर मैं आ रही हूँ, ऐसे बोलती है। तो जो टोनी रहता है वो बोलता है डोंट वरी बॉस, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो करीबन आधे एक घंटे के बाद वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। और जो ये रहती है हमारी हंसिका और सौम्या, ये दोनों आपस में लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे को से बात कर रहे होते हैं। और एजे इन दोनों से अलग रहती है और अपनी दुनिया में खोई रहती है। तो इसे जस्ट टोनी जो है कॉल करता है बॉस मैं आ गया हूँ। तो बोलती है ओके। तो जो है हमारी जो सॉरी एजे, वो हंसिका की तरफ देखती है, हंसिका जो है उसकी तरफ देखती है, बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, मैं कुछ समय बाद आती हूँ, ओके, अपना और सीमा और नेहा का भी ख्याल रखना। यहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड को मैं छोड़ के जा रही हूँ। और उन बॉडीगार्डों को एकदम स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि इनका ख्याल रखना। तो बॉडीगार्ड भी बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो एजे की बात को बिल्कुल नहीं ये कर सकते, मना नहीं कर सकते, इसलिए वो बोलते हैं ओके बॉस, हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे करीबन 6-7 बॉडीगार्ड वहाँ पे रुक जाते हैं, और जो एजे रहती है वो और टोनी साथ में चले जाते हैं। बाहर जो है और कुछ बॉडीगार्ड आते हैं, जिसमें से एक रहती है सनाया। सनाया जो है एजी की लेफ्ट हैंड, मतलब उसकी फ्रेंड समझो या आप समझो, उसका लेफ्ट हैंड ही समझ जाओ, क्योंकि टोनी उसका राइट हैंड होता है तो सनाया जो होती है उसका लेफ्ट हैंड होती है। ये दोनों जो है एजे की ताकत रहते हैं, और एजे की ताकत इनकी ताकत, मतलब बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड होने के साथ साथ बहुत अच्छे ये भी होते हैं, तीनों फाइटर भी होते हैं। तो इसके बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सनाया जो है वो मुंबई से आई रहती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सीमा के साथ क्या हुआ। इसके बारे में जो टोनी होता है वो बता देता है। तो जो सनाया होती है वो वापस वहाँ से आ जाती है, मुंबई से दिल्ली आ जाती है। तो उसके बाद ये सभी निकल जाते हैं उस सफ़र में, जिस सफ़र के बारे में उनको खुद नहीं पता कि उस सफ़र से वापस लौट के आएंगे या नहीं। लेकिन जो एजे रहती है उसकी आंखों में गुस्सा बहुत ही
साफ नज़र आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, वो भी उन दोनों भाइयों से। जबकि हमारी एजे ने उसके भाई को अच्छे से रखा होता है, अच्छे से ट्रीट किया रहता है, ना कि उसे कोई ये किया रहता है, मतलब कोई भी हाथ नहीं उठाया हुआ रहता है। तो तब भी उसके बावजूद इसने सीमा को किडनैप किया तो सही, लेकिन उसके सर पे चोट मारी, जिसके वजह से उसकी जान जाती जाती बची है। इस बात से जो हमारी एजे रहती है बहुत ज़्यादा खफा रहती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है। ये लोग हॉस्पिटल से इनको वहाँ पहुँचने में करीबन 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते इनको करीबन 11 बज जाता है। और ये दोनों भाई वहाँ पे पार्टी करते करते टून हुए रहते हैं, मतलब उतना भी टून नहीं रहते, बस होश में रहते हैं। और जब देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो थोड़ा ये हो जाते हैं और बोलते हैं हमें कहीं और से जाना पड़ेगा, सीधा जा नहीं सकते। तो एजे बोलती है हम छुप के जाने के लिए नहीं बने हैं। उसके बाद जो एजे रहती है वो कॉल करती है, तो उस कॉल से करीबन 3-4 गाड़ी जो है वहाँ पे आकर रुकते हैं और वहाँ से बहुत सारे बॉडीगार्ड निकलते हैं जो एजे की रहते हैं। और वो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं यस बॉस, क्या ऑर्डर है हमारे लिए। तो बोलती है इस घर में जितने भी इंसान हैं उन सबको शूट करो, बस उन दोनों ब्रदर्स को छोड़कर। तो बोल उनके जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं बोलते हैं ओके बॉस। उसके बाद सभी उस घर में घुस जाते हैं, उस पैलेस में घुस जाते हैं। जितने भी बॉडीगार्ड्स उनके सामने आते हैं, सबको गोलियों से छल्ली करते हुए अंदर घुस रहे होते हैं। कहीं एजे मार रही होती है, कहीं सनाया, कहीं टोनी, ये सभी मार रहे होते हैं गोली धड़ाधड़। एक बंदा जो है नीचे पड़ जाता है, गिर जाता है, पूरा खून। तो जो ये रहते हैं दोनों भाई ब्रदर्स, वो जब इन गोली की आवाज़ सुनते हैं थोड़ा ये हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं उनको बोलते हैं जाकर उन जो भी आया उनको छोड़ो मत, जिंदा मत लाना, उससे मेरे सामने मुर्दा चाहिए, वो सब ऐसे बोलते हैं। तो जितने भी उनके बंदे रहते हैं, आदमी रहते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और पता चलता है कि उस सामने से ही एजे अंदर आ जाती है और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड प्लस टोनी और सनाया रहते हैं। तो वहाँ घुसते ही सीधा बंदूक तान दिया जाता है उन पे और जितने भी उनके बॉडीगार्ड रहते हैं उन सबको मार दिया जाता है और बस बचते हैं वो दोनों भाई। तो उनके भाई जो होते हैं वो एजे की तरफ घूर के देखते हैं, बोलते हैं ओ तो तुम हो। थोड़ा उनकी फेस में ना डर रहता है कि ये लोग इन्हीं की तरह, इनके बॉडीगार्ड की तरह हमें भी ना मार दें, इसलिए इनके चेहरे पे थोड़ा डर रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। इनके फेस में डर रहता है लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते। ये लोग जानबूझ के और गुस्से से उनको बोलते हैं कि आखिरकार तुम गीदड़ों की टीम यहाँ पे आ गई। ऐसे जो मोहन रहता है वो बोलता है। तो हमारी सनाया हंसते हुए बोलती है तू एजे को, मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा डर गया है, और जो तू गीदड़ बोल रहा है ना, पता है कौन गीदड़ है। आई बात समझ में। अभी तू यहाँ पे जिंदा जो खड़ा है ना, ऐसे अभी नहीं खड़ा रहता, अभी तो मर गया रहता। लेकिन जो एजे है वो शांत है, इसलिए तो बचा हुआ है। सनाया ऐसे बोलते हुए हंसने लगती है। उसके बाद जो टोनी होता है वो बोलता है एजे को बॉस, क्या अब भी आप इनको जाने दोगे। तो एजे बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी दुश्मनी मेरे तक थी तो चलो अच्छी बात थी, लेकिन मेरी बहन, मेरी सिस्टर, उसकी तरफ इनकी दुश्मनी चली गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर उसके जान के साथ आज कुछ भी हुआ रहता तो इसको क्या, इसकी पूरी फैमिली को मैं बर्बाद कर देती।
लेकिन गलती तो इनकी है ना, इनकी फैमिली की नहीं, तो अब ये भुगतेंगे। ऐसे बोल के एजे जो है सीधा जाती है उनके सामने, और वो दोनों जो है डर के मारे काँप रहे होते हैं, और साइड में दोनों भाई खड़े रहते हैं। और जो एजे रहती है वहाँ जाती है और सीधा जो सोफ़ा रहता है वहाँ पे जाकर बैठ जाती है एकदम एटीट्यूड से, बहुत आराम से वहाँ पे बैठ जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है, बोलती है अब बताओ, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो दोनों भाई तो भाई उन दोनों के फेस में तो इतना पसीना आ रहा होता है, क्या बताएं। और बोलते हैं तो हमें पता है तू कुछ नहीं कर पाएगी, रुक जा, अभी मैं अपने गार्ड्स को बुलाता हूँ। और वो फ़ोन लगाता है, और जो होता है उधर सिर्फ बेल जा रही होती है, लेकिन कोई कॉल ही नहीं कर रहा होता है, अटेंड नहीं कर रहा होता है। तो परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये क्या कर रहे हैं पागल इंसान लोग, कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा, ऐसे सोचने लगता है। तो वो जो टोनी रहता है वो बोलता है ओह तो कॉल नहीं लग रहा है, तो मैं कॉल कर दूँ, नंबर बता दो, ऐसे बोलता है। और बोलता है ओह एक्चुअली मेरे पास नंबर है, मैं कॉल करके बताऊँ कि जल्दी आ जाए। तो वो दोनों भाई थोड़ा चौंक जाते हैं और उनकी तरफ घूर के देखने लगते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं समझ आ ही जाता है कि ये सभी को मारते हुए अंदर आए हैं। तो डर के मारे वो दोनों चुप हो जाते हैं और सुन्न हो पड़ जाते हैं। उनके मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं रहा होता है। कुछ समय पहले जिनके मुंह से इतना गलत शब्द निकल रहा होता है एजे के लिए, जिसे गीदड़ बोल रहा होता है, वो उसके मुंह से अब कोई शब्द ही निकल नहीं रहा होता। और जो सनाया रहती है वो बोलती क्या हुआ, बोलो भी, बोल रहे थे ना गीदड़ों की टीम, तो गीदड़ों की टीम तुम शेरों की टीम पे कैसे भारी हो गया, ऐसे बोल के सनाया हंसते हुए बोलती है फिर से। वो जो हे रहता है टोनी रहता है, हे लिसन, जिसे तो गीदड़ों की टीम बोल रहा है ना, उस शेरों की टीम है। तेरी जो गीदड़ की टीम है ना, उन्हीं की तरह नहीं है जो पीछे से वार करे, हम सामने से वार करते हुए अंदर आए हैं। तुम्हारा जितने भी आदमी है ना, तुम्हारे जितने भी, वो सभी की लाशें बिछाते हुए आए हैं। तो क्या समझता है अपने आप को, है क्या समझता है बता, थोड़ा सा बिजनेसमैन क्या बन गया, थोड़ा पैसा क्या कमा लिया, खुद को यहाँ का डॉन समझने लगा है क्या। अगर हम चाहें तो तुझे ऐसे गिरा सकते थे, लेकिन हमने नहीं गिराया तुझे, तुम्हें टाइम दिया कि तू संभल जा, लेकिन भाई तुझे तो संभलना ही नहीं है ना, तो रुक, अब देख तू अब नहीं संभलेगा तो अब हम तुझे संभालेंगे, ऐसे बोल के वो हंसने लगता है। तो जो एजे रहती है उनकी तरफ देखते हुए बोलती है पहले तो मैंने तेरे भाई को किडनैप किया, लेकिन उसे सही सलामत रखा, मैंने उसके साथ कोई भी बदसलूकी तो बिल्कुल नहीं की, ना उस पर हाथ उठाया ना कुछ नहीं किया। और तूने मेरी बहन को सीधा मारने की कोशिश की, वाह, अब छोड़, अब तू गया, अब तू जा परलोक, इस दुनिया में अब तेरा कोई वजूद नहीं होगा। ऐसे बोल के अपना गन निकालती है, उसके पैर पे शूट करती है, उसके पैर पे शूट करती है तो मोहन के पैर से ब्लड आने लगता है, उसके पैर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और उसके मुंह से आवाज़ निकल आता है आ छोड़ो प्लीज़, जाने दो हमें। उसके मुंह से बहुत ही दर्द भरा जो है आवाज़ निकलने लगता है। तो उसका जो छोटा भाई रहता है उसका जो है पूरा बॉडी शिविर करने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और जो एजे रहती है वो तो धड़ाधड़ उसके पैर में पहले गोली मारती है, फिर उसके दोनों हाथों में मारती है, तो पूरी तरह नीचे गिर जाता है घुटनों के बल और सीधा लेट जाता है, वहीं पे गिर जाता है।
तो उसका जो भाई रहता है वो देख के तो और डर जाता है। तो एजे बोलती है, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा था ना, अब बोल क्या हुआ। ऐसे बोल के एजे जो है उसके भी सीधा उसके पैर पे गोली मारती है और उसके सीधा हाथ पे, जिससे वो अपने पैर को एक हाथ से पकड़ता है और चिल्लाने लगता है, आ आ छोड़ो, प्लीज़ मत करो ये, हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा, प्लीज़ छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसा वो लड़का बोलने लगता है। तो जो एजे रहती है वो मुस्कुराती हुई बोलती है, अब तू जितनी भी आवाज़ दे, किसी को भी बुला ले, लेकिन अब तू तो गया बेटा। तुम लोगों ने कुछ ऐसी गलती की ना जिसकी सज़ा मौत से भी बदतर होनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें मौत देकर तुम्हें छोड़ रही हूँ, बहुत आसान मौत दे रही हूँ, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए। ऐसे बोलने लगती है। तो जो मोहन रहता है वो बोलता है, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़। तो एजे रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि उसका जो ये रहता है माइंड रहता है वो सीमा की तरफ चला जाता है कि सीमा का क्या हालत था। उसे देखकर जो एजे रहती है वो कैसे तड़प रही होती है, ये सब उसके फेस पे आ जाता है। और नेहा को सोचती है अगर सीमा को कुछ हो जाता तो नेहा के साथ क्या होता, ये सब उसके माइंड में चलने लगता है। तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और सीधा उन पे गोलियों की बौछार करने लगती है। और देखते ही देखते वो लोग वहीं पे दम तोड़ देते हैं। जिनका उनका जो विला रहता है, जो पैलेस रहता है, वो पूरी तरह ब्लड से लहूलुहान हुआ रहता है। और जो एजे रहती है टोनी को बोलती है, इन सब की लाश को ठिकाने लगा दो, यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे जो हुआ है, जो भी हुआ है, इसके बारे में किसी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। तो टोनी बोलता है हो जाएगा बॉस। उसके बाद जो एजे रहती है वहाँ से उठ के सीधा बाहर की ओर चली जाती है। और जो हमारी ये रहती है हंसिका, वो कॉल करती है तो एजे पिक कर लेती है। बोलते हैं, हाँ बेबी क्या हुआ, सीमा ठीक है ना, तुम लोग ठीक हो, खाना खा लिया आपने। तो बोलते हैं हाँ हम ठीक हैं, पर आप हो कहाँ, आप कहाँ गए हो। तो उसके बाद जो ऐसे ही रहती है हमारी हंसिका, वो बोलती है, सॉरी हमारी एजे जो बोलती है, एक्चुअली कुछ काम था बेबी इसलिए बाहर आए हैं, आप चिंता मत करो हम आ रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारी एजे रहती है वो वहाँ से चली जाती है, अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके साथ सनाया भी होती है। तो वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं और करीबन 1-1.5 घंटे के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर वो सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ चली जाती है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में से अभी तक जो हमारी सीमा को शिफ्ट नहीं किया गया होता है। तो डॉक्टर जो है उसे रास्ते में मिलता है, बोलता है बॉस एक्चुअली मैं बोलने वाला था कि मैम को इमरजेंसी वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना है। तो एजे बोलते हैं ओके कर दो। उसके बाद जो डॉक्टर रहता है अपने जो ये रहते हैं नर्स वार्ड गर्ल इनसाइड, उन सबको बोलता है, ऑर्डर देता है कि इनको आप इमरजेंसी वार्ड से निकाल दो, अभी ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी सीमा को वहाँ से निकाला जाता है, वहाँ पे मतलब इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं तो वो सीमा और नेहा को एक साथ एक ही बेड पे लेटे हुए नज़र आते हैं। तो बोलता है जो वार्ड बॉय रहता है, यार ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। तो जो एक ये रहती है नर्स रहती है, बोलती है सो तो है, क्या ये कपल्स हैं। तो उसके बाद जो नर्स रहती है बोलती है हाँ कपल्स हैं। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जाया जाता है और बोला जाता है मैम। तो उसके बाद जो नेहा है उसकी आंखें खुल जाती हैं और बोलती हैं हाँ। तो उसके बाद वो नर्स बोलती है एक्चुअली मैम इनको शिफ्ट करना है प्राइवेट इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट करना है जनरल वार्ड में।
तो ये बोलती है, तो जो हमारी नेहा रहती है वो बोलती है ओके। उसके बाद उसे वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। तो जो हमारी एजे रहती है वो डॉक्टर से बात कर रही होती है, क्या हम इनसे घर ले जा सकते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर जो है वो बोलता है एक्चुअली मैम आपको कल अ, अब तो सुबह ही हो गई है, आप शाम तक का वेट करिए, शाम तक ये बहुत बेटर अपने आप को महसूस करेंगे, तो प्लीज़ आप शाम तक का वेट करिए। तो उसके बाद जो ये रहती है एजे, वो भी इस बात पे एग्री करती है, बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद जो एजे रहती है वो सीधा हंसिका के पास चली जाती है। हंसिका जो है वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर रहती है, और जब देखती है कि इमरजेंसी का वार्ड का जो है दरवाज़ा खुलता है, तो जो हंसिका और ये रहते हैं सौम्या, ये दोनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं, जो बेंच पे बैठे रहते हैं वहाँ से खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारी सीमा को वहाँ से निकाला जा रहा होता है। तो वो बोलती है इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। तो उसी समय ईजे भी वहाँ पे आ जाती है, और ईजे बोलते हैं एक्चुअली इनको सीमा को इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो हंसिका रहती है बोलते हैं ओके। तो उसके बाद जो सीमा रहती है उसे जो एजे है उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है तुम ठीक हो ना। तो सीमा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ दी। उसके बाद उसके हाथ को पकड़ उस पर किस कर देती है, जो एजे रहती है बोलती है ओके। उसके बाद उसे इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट किया जाता है, और देन ये लोग जो है इमरजेंसी वार्ड से वहाँ से जो होता है प्राइवेट वार्ड इनसाइड उनसे ले जाया जाता है। प्राइवेट वार्ड में उसे शिफ्ट किया जाता है, और जो एजे रहती है हंसिका, नेहा और सौम्या जो है वहाँ पे जाते हैं, और उनके साथ साथ सनाया भी। तो जो ये रहती है हंसिका सनाया से तो परिचित नहीं होती, उसे जानती तक नहीं। तो सीमा जो है सनाया को देखते हुए स्माइल करती है, बोलती है आप यहाँ कैसे। तो बोलते हैं क्या करें, यहाँ पे आना पड़ रहा है, जो आप इस तरह हो गए हो तो अब क्या करें, आपका देखभाल करने तो आना पड़ेगा ना मुझे। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। तो जो ये रहती है सीमा रहती है वो बोलती है आप भी ना। तो उसके बाद जो नेहा रहती है वो उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। तो जो सीमा रहती है बोलते हैं हे डोंट वरी, ये मेरी देखी फ्रेंड है, मतलब एजे की फ्रेंड है सनाया। तो बोलते हैं ओके तो मैं क्या करूं, मुझे क्या लेना देना किसी की फ्रेंड हो, एजे तो वैसे भी मेरी भी फ्रेंड है। तो बोलते हैं हाँ आपकी भी फ्रेंड है, लेकिन ये उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। तो ऐसे बोलने लगते हैं। तो बोलते तो कुछ नहीं, ऐसा सीमा बोलती है। तो जो ये रहती है एजे रहती है वो बोलती है ओके आप दोनों की जो ये हुआ है तो मैं ख़त्म हो गया हो, तो आप लोग थोड़ा सा खाना खा लो और आराम कर लो कि। तो जब एजे बोलती है तो जो सीमा रहती है वो बोलती है क्या अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया। तो एजे बोलती है नहीं मोहतरमा ने आपके लिए जस्ट जूस ही पिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जूस नहीं पानी समझ जाओ। तो उसके बाद जो सीमा है घूर के नेहा की तरफ देखती है। तो जो नेहा रहती है अपनी नज़रें चुराने लगती है। तो बोलती है हाँ अपनी नज़रें मत चुराओ मैं देख रही हूँ। तो सीमा बोलती है ऐसे सीमा बोलती है। तो नेहा बोलती है तो क्या करूँ। तो बोलती है जाकर खाना खाओ। बोलती मुझे नहीं खाना, भूख नहीं मुझे। तो सीमा उसकी तरफ घूर के और गुस्से से बोलती है क्या खाना नहीं खाना है, ठीक है एक काम करती हूँ मैं भी मेडिसिन नहीं लेती और मैं यहाँ ऐसे ही चली जाती हूँ घर। तो नेहा जब ये सुनती है तो बोलती ओके मैं जा रही हूँ खाने के लिए, तुम बस यहाँ से ना उठो। तो बोलते हैं ओके नहीं उठूँगी। तो सभी हंसने लगते हैं, और जो ये रहती है हंसिका और सौम्या उन्हें जो एजे रहती है बोलते हैं तुम सब जाओ खाने के लिए ओके, मैं सीमा के पास हूँ। तो सभी जो है कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। तो हे गाइस इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं कि इस स्टोरी में कौन सा न्यू ट्विस्ट आता है, और आपको बता दें कि इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड जो है वो आ रहा है। तो मैं इस स्टोरी को जल्दी बंद कर दूँगी। एंड स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, और
स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और ना लगी तो ना करिए, कोई बात नहीं। बस बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिए, ना लगी हो तब भी कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए और स्टोरी का लुत्फ़ उठाइए। बाय।